ये सांस इससे आता है, सांस इससे इससे आता है, सांस आता है, ये कनेक्शन खत्म है, खत्म हुआ हुआ है जी। कभी ऐसा हुआ है कि कोई रात का टाइम हो, आप आपके राइड कोई लेना चाह रहा हो और आपकी इस तरह की कंडीशन और आवाज़ सुन के कोई घबरा गया हो, उसने मना किया हो? बहुत घबरा भी जाते हैं बेटा, बहुत घबरा जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका दोस्त बंदा नाजीज़ मोहम्मद शर्जील बदर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। बात ये करनी थी कि हम लोग अक्सर बेमकसद फजूल पोस्ट करते रहते हैं, चीज़ें शेयर करते रहते हैं, लेकिन मैं वो नहीं कहता कि वो ज़रूरी नहीं है, वो भी एक हद तक ज़रूरी है एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन आज मैं एक मकसद के तहत, एक मकसद के साथ, एक अज़म के साथ, एक उम्मीद के साथ और एक कहानी के साथ हाजिर हूँ। कहानी जो है वो ये है कि हम में अक्सर लोगों को कहानियाँ मिलती रहती होंगी, दुनिया में घूमना होता है, कुछ ना कुछ इंसान सीखता रहता है, इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो आज मैंने कुछ सीखा है, मोटिवेशन ली है एक इंसान से जो मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे। आज मैं बाइकिया पे सफ़र कर रहा था तो मुझे एक भाई अंकल मिले, तो उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ ताकि जो मैं अपना मकसद लेके हाजिर हुआ हूँ वो आपके सामने मैं पेश कर सकूँ। ये बोल नहीं सकते, लेकिन एक आला है जिसकी मदद से ये बोलते हैं तो बात समझ आ जाती है। तो इस तरफ आइएगा ज़रा, रोशनी यहाँ से आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। इनका नाम रियाज अहमद है, तो इनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई भी है। बाकी मैं यहाँ इनसे स्टोरी आप इनकी ज़बानी खुद ही सुने कि रियाज साहब आप की क्या हुआ था, आपके साथ क्या हादसा पेश आया था? ये बेटा ट्रक वाले का टायर बस्ट हुआ था और ट्रक हमारे ऊपर आके गलती हो गया था। अच्छा, ट्रक आपके ऊपर आके गलती हो गया था? रोड के किनारे पे खड़े हुए थे। अच्छा, खड़े हुए थे, खड़े खड़े ही? हाँ, और ट्रक हमारे ऊपर आके गलती हुआ। यानी देख लें कि बुरे वक्त का कुछ पता नहीं चलता, आजमाइश कभी भी आ सकती है इंसान पे। अब इनकी कोई गलती भी नहीं थी, जैसे ये बता रहे कि खड़े खड़े इन पे ट्रक पलटी हो गया था। तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसी रही और आपने क्या किया, क्या सीखा, क्या कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी आपके सामने, वो दो टाइम की रोटी दे देता है, अल्लाह के बड़े एहसान है मेरे ऊपर। मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा 4 साल का है, कोई कमाने वाला नहीं और कोई जरिया नहीं है, किराए का मकान है, 12,000 उसका किराया है। सही। तो बस गुजारा है, चल रहा है। वो मालिक के मर्जी का, ये बाइक भी मेरी नहीं है, ये भतीजे की है, उससे लेके आता हूँ। ये इनकी बाइक है जिस पे हम अभी आए? अच्छा। हाँ, ये भी भतीजे की है, वो ड्यूटी पे चला जाता है तो फिर मैं निकाल के लाता हूँ। चलो टाइम पास हो रहा है। चलें, आपकी मैं हिम्मत जो है उसको सलाम करना चाहता हूँ। कम से कम आप इतना सब होने के बावजूद भी किसी से मांग नहीं रहे, अपनी हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हर हलाल हर किसी को नसीब करे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा लेसन है, हम बहुत नाशुक्र हैं, हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी ये टांग भी टूटी हुई है। ये तो इनकी टांग भी टूटी हुई है। तो मैं वही कह रहा था कि कहानियाँ कुछ ना कुछ हमें मिलती रहती हैं, सीखने को मिलता रहता है। तो हम बहुत नाशुक्र हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग अल्लाह का शुक्र उस तरह नहीं करते जिस तरह करना चाहिए, और कोई ना कोई शिकवा रहता है हमारे दिलों में, ज़बान पे भी अक्सर आ जाता है। तो अगर हम इन जैसे लोगों से देखें, इन जैसे लोगों से सीखें तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, और हमें अपना आप बहुत छोटा महसूस होता है जैसे इन जैसे लोगों से मिलने के बाद। तो आपकी ये आँख जो है ये भी ख़राब है, इसे आपको ये नज़र आता है? आता है लेकिन बहुत कम नजर आता है, और डॉक्टर ने बोला था ये ठीक नहीं होगी, इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। अच्छा, और ये जो आला है ये इसका क्या नाम है? इस गाने को पीएम डाक देते हैं, पीएम डाक। तो अच्छा, BM डाक। तो ये आपका ऑपरेशन कहाँ पे हुआ था? ये ऑपरेशन मेरा भावलपुर में हुआ था। आला जो मिलता है ये मिलता है लाहौर में, सपनाबाद में। ठीक है। तो कितना खर्चा आया था ऑपरेशन पे? ऑपरेशन पे आ गया था 3-3.5 लाख रुपए। सही। 3.5 महीने में दाखिल था उधर सही। विक्टोरिया हॉस्पिटल में। सही। बाहर की दवाइयों का खर्चा फिर ये आला लेना पड़ गया। ये भी लोगों ने मेहरबानी की, किसी ने 200, किसी ने 1000, किसी ने 2000, ये 72,000 का आला है। सही। तो ये लेके दिया लोगों ने। अल्लाह उनकी इज्जत कायम रखे आमीन, और अल्लाह उनको बिल्कुल, कामयाब करे। आमीन। तो कभी कोई ऐसा हुआ है, आप बाइक कब से चला रहे हैं वैसे? भाई ये मैं चला रहा हूँ तकरीबन 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने। कभी ऐसा हुआ है कि कोई रात का टाइम हो, आप आपकी राइड कोई लेना चाह रहा हो और आपकी इस तरह की कंडीशन और आवाज़ सुन के कोई घबरा गया हो और उसने मना किया हो? बहुत घबरा भी जाते हैं बेटा, बहुत घबरा जाते हैं।
और सही। बहुत नहीं भी घबराते, सही। जैसे कि आपको लेके आया हूँ जो किराया है उसके हिसाब ही मुझे 100, 150, 200 दे देते हैं कि बाबा चलो चाय पी सही। लेना, ये उनकी सही। नजरा नवाजी और मेहरबानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ मैं भी आपको बताना चाह रहा था कि हम अक्सर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, मार्ट्स पे जाते हैं, वहाँ पे फिक्स प्राइस होती है और जितनी होती है वो लोकल मार्केट से ज़्यादा भी होती है अक्सर, और हम वो पे कर देते हैं, उनसे ज़रा भी बार्गेनिंग नहीं करते। लेकिन ये जो गरीब कमाने वाले जो अपनी दो वक्त की रोटी के लिए कमाते हैं, हम उनसे बहुत ये बार्गेनिंग जो है हिसाब ना, किताब करते हैं, ये सांस इससे आता है, सांस इससे इससे आता सांस है, आता है। ये कनेक्शन खत्म है, खत्म हुआ हुआ है। हाँ। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि इनसे भी बार्गेनिंग ना किया करें, कम से कम जितना ये इनका हक बनता है वो दे दिया करें, और अपनी तरफ से अगर हो सके जितनी मदद कर सके ऊपर दे दिया करें, तो वो एक किस्म का सदका सदका भी हो जाता है, सदका जारिया। और मैं इसी वीडियो के तवसत से आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो चाचा रियाज साहब की मदद करना चाहे तो मैं उनका नंबर भी आपको दे देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। और रियाज साहब हमारे कराची में ही होते हैं, बिल्कुल आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। किसी भाई ने शिफ्ट बुक करनी हो मंथली या वीकली, काफ़ी सारे ऑफिस वाले होते हैं जो बाइकियाँ यूज़ करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं अपनी, और थोड़ी बहुत इनकी भी मदद हो जाएगी। गुलिस्तान है जौहर में, रिहाइश इनकी गुलिस्तान है जौहर में है, तो जिसको आसानी हो, कामरान चौरंगी पे इनकी रिहाइश गुलिस्तान है जौहर में, तो जिसको आसानी हो वो इनकी सर्विस अवेल कर सकता है। और वैसे भी इनकी मदद हो जाएगी, एक शिफ्ट पक्की बन जाएगी, तो आसरा हो जाएगा कि पैसे आने हैं हर मंथ महीने इस तरह। और उसके अलावा भी जो जो मदद कर सकते हैं तो नंबर इनका स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। और बाकी कुछ ना कुछ सीखते रहा करें। और मैंने भी अभी ये इरादा किया है कि ऐसी स्टोरीज पहले भी हर किसी की इंसान की ज़िंदगी में आती रहती है, चलते फिरते दुनिया है बहुत बड़ी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइंदा इंशाल्लाह मैं भी इसी तरह के कंटेंट अपलोड करता रहा करूँगा, और इस तरह की कहानियाँ और मोटिवेशनल और पॉजिटिविटी फैलाता रहूँगा, ताकि कुछ ना कुछ दुनिया को भी सीखने को मिलता रहे मेरे साथ साथ। और काफ़ी सारे हम एंटरटेनमेंट के लिए अपने को बहुत कुछ शेयर करते हैं, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी शेयर करनी चाहिए और खुशियाँ बांटनी चाहिए थोड़ी बहुत, और जितना हो सके बल्कि खुशियाँ बांटनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये पैगाम पसंद आया होगा, आप लोगों को भी सीखने को मिला होगा कि देखें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बिल्कुल, जैसे रियाज भाई ने नहीं हारी। तो इनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए मेरे जहन में आया कि क्यों ना ये किया जाए, एक वीडियो अपलोड की जाए, इनसे इनकी भी थोड़ी मदद हो जाए और एक पैगाम भी मेरा पहुँच जाए आप लोगों के पास। तो जो जो इस वीडियो को देख रहा है काइंडली लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ताकि ये आगे भी लोगों तक पहुँच जाए। और मैं साथ यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे देता हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइंदा इंशाल्लाह मैं इस तरह की पॉजिटिव वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। खुश रहें, खुश रखें, फी अमानिल्लाह।